लेकिन जब झारखंड और बिहार एक साथ में था तो झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, कितने लोग बिहार में सर्विस कर रहे हैं, कितने लोग जो है सरकारी महकमे में हैं, और बिहार के लोगों को उठा करके देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर आकर के नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बहुत तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इस तरह का जो बातें चल रही है, अब वो लोग जो लोग कहते हैं कि हम जो है बिहार और झारखंड एक साथ में थे, उन लोग जो ये बात उठा रहे हैं वो तो चंद लोग हैं। आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। राज्य सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा से 1932 का जो विधेयक है वो पास करा दिया गया है। अब विधेयक केंद्र को भेज दिया गया है और अब केंद्र के मोहर लगने के बाद पूरे राज्य में 1932 का खतियान लागू हो जाएगा। हालांकि इस विधेयक के पास होने को लेकर कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में हम जानते हैं कि आखिर में हमारे साथ आरजेडी के पूर्व नेता हैं और समाज सेवी है। सर, क्या लग रहा है कि 1932 का जो खतियान है, विरोध तो हो रहा है, इसके साथ समर्थन भी लोग कर रहे हैं, क्या लगता है इसको लागू करना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चले? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ। 1932 का खतियान का जो मामला अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये मामला नया नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। और जहाँ तक विरोध और समर्थन की बात है, जिस समय वो चुनाव चल रहा था महागठबंधन का, उस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये महागठबंधन के लोगों ने ये वादा किया था, वचन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान को हम लागू करेंगे और 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति का मुद्दा जो है बनेगा और वो जो है नीति बनेगा। तो जो लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं, तो जब चुनाव घोषणा पत्र में, चाहे चुनाव में लोगों ने जब कहा, तो उस समय वो भी तो सुन रहे थे, वो भी तो देख रहे थे कि चुनाव में इनका वादा है 1932 का खतियान। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनको ये पूरा विश्वास था कि ये वादा तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिन में इनकी सरकार नहीं बनेगी, इसीलिए उस समय ये लोग खामोश थे। लेकिन जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव के समय वादा किया था, लोगों को वचन दिया था कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, तो उन्होंने जो है लागू किया। इसलिए 1932 का खतियान में लाया है कि आप झारखंड में उठा करके देख लीजिए ना। आप रांची शहर में चले जाइए, जो झारखंड के 1932 का खतियानी रैयत है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो कोई दतून बेच रहा है, कोई बत्तल बेच रहा है, कहीं कोई जो है दाई का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, इसी तरह से जी रहे हैं लोग। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, जब देखा लोगों ने कि इस तरह की स्थिति में जो झारखंड के लोग हैं, जो 1932 के खतियानी रैयत है, उनके साथ अत्याचार और जुल्म हो रहा है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं, यहाँ के हैं भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाला दिनों में चुनाव में जो यहाँ का खतियानी रैयत है, उस खतियानी रैयत को ही, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उनको जो है टिकट देना चाहिए। और उन्हीं लोगों को, अब झारखंड के लोग जाग चुके हैं, अब उन्हीं लोगों को लोग वोट देंगे जो झारखंडी है। और जो झारखंडी यहाँ के नहीं है और वो चुनाव जीत करके आते हैं, और जब विधानसभा या लोकसभा में जब यहाँ के झारखंडियों की बात होती है तो इसका ये लोग विरोध करते हैं। इसलिए अब 2000 चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें खतियानी रैयत ही को जो है टिकट दिया जाएगा, हम मांग करते हैं, और वो लोग को ही जिता करके भेजा जाएगा। इसलिए कि ये लोग खतियानी रैयत से, यहाँ के लोगों से वो जो वोट लेते हैं और इनकी हित की बात जब जो है करना होता है तो ये मुकर जाते हैं। तो ये तरह जो है, एक तरह से कहिए तो ये दो तरफा जो है झारखंडियों पर वार होता है कि वोट इन लोग से ले लो, लेकिन इन लोग का जो सहूलियत या सुविधा या प्राथमिकता की बात होगी उस समय ये लोग विरोध करते हैं। तो ये दुरुखा पॉलिसी अब चलने वाला नहीं है। अच्छा, निकाय का चुनाव होना है और निकाय के चुनाव में देख रहे हैं कि कई लोग जो है इस बार अपना लक आजमाना चाहते हैं। लगता है कि निकाय चुनाव जो है शहरों में होता है, शहरों में 1932 का जो आइडियोलॉजी है वह काम करेगा, या फिर यहाँ पे जो बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे कल्चर को कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रचारित किया जा रहा है, वहीं जीत कर ज़्यादा आएंगे? देखिए, ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव समझिए कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है, उसको भी मार्ग प्रशस्त करेगा। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के 1932 का खतियानी है, वही चुनाव लड़ेगा और उन्हीं को जो है कि लोग वोट देंगे। वोटर भी वही हैं मैक्सिमम। मैं समझता हूँ कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या करीब करीब 90 से 95। कई लोग जो है सर रोकेंगे, कई लोग जो है
जिनके घर में दो दो वोटर आईडी कार्ड है, दो दो स्टेट का, क्या कहेंगे वैसे लोगों को? देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। उसमें ज़्यादातर लोग जो है बिहार के लोग हैं, यहाँ भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, बिहार में भी इनका बना हुआ है। आज लोग कहते हैं कि कल झारखंड और बिहार तो एक साथ था, ये बात बिल्कुल सही एक साथ था, लेकिन जब झारखंड और बिहार एक साथ में था तो झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, कितने लोग बिहार में सर्विस कर रहे हैं, कितने लोग जो है सरकारी महकमे में हैं, और बिहार के लोगों को उठा करके देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर आकर के नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बहुत तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इस तरह का जो बातें चल रही है, अब वो लोग जो लोग कहते हैं कि हम जो है बिहार और झारखंड एक साथ में थे, उन लोग जो ये बात उठा रहे हैं वो तो चंद लोग हैं, मुश्किल से 5% लोग हैं, और 95% लोग जो है यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, झारखंडी है। अब इनका राज होगा, और झारखंडी 1932 का खतियान को आधार मान करके, ये चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, या 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड में जो नौकरी की बात हो, झारखंडियों को प्राथमिकता जरूर मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि निकाय चुनाव से पहले, खास करके निकाय चुनाव में जो लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर उभर कर आएंगे, क्या लगता है उनकी जो वोटर आईडी है और आधार कार्ड है, उसकी जांच निर्वाचन आयोग को कर लेनी चाहिए? देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि अब जो चुनाव होने वाला है उसमें मैक्सिमम झारखंड के लोग ही लड़ेंगे, बाहर के लोगों को बहुत कम जो है जगह मिलेगा, और बहुत कम लोग हैं। और जहाँ तक जो है दो आईडी की बात है, तो इनका जो है जांच होगी और जांच किया जाएगा। अभी देखिए ना, पिछले बार जो चुनाव हुआ उस समय जो उन लोगों ने अपना शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र का आज भी छानबीन हो रहा है। तो अबर तो शपथ पत्र जो भी देंगे, हम लोग तो मांग करेंगे झारखंड सरकार से कि चुनाव लड़ने से पहले ही पूरी तरह से उनकी जो है शपथ पत्र का उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद ही उनको जो है नामांकन का आदेश देना चाहिए। राज्य में जिस तरह से अभी फ़िलहाल जो है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कह सकते हैं कि कभी भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है आउट हो सकते हैं, और नया जो मुख्यमंत्री है उनके वह जो है आ सकते हैं। नाम यह भी चल रहा है कि कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री बन सकती है। क्या लग रहा है, अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी तो कहाँ से वो चुनाव लड़ेगी सर? देखिए ये तो एक तरह से कहिए तो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जाएंगे तो कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, और बसंत सोरेन तो जाएंगे तब ना भाई, ये तो जाएंगे ही नहीं, ये तो पक्की बात है। ये तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और कोई अगर मन में इस तरह का किसी के मन में लड्डू फूट रहा है कि ये मुख्यमंत्री जाएंगे फलाना बनेंगे, ये सब होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जो है एक तरह से कहिए तो आंदोलन का उपज नेता है, और वो जो है आंदोलन में नहीं घबराया, उनका परिवार के लोग नहीं घबराया, तो ये जो है घबराने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री रहेंगे और अपना कार्यकाल निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अगर ये कोई कहता है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो ये सब गलत बात है, ये सब हवा उड़ाया जा रहा है। अभी देखिए ना, अभी जो है राज्यपाल के यहाँ बोला कि जो है वो एक पेपर आया हुआ लिफाफा में बंद है, अब खुलेगा तब खुलेगा। क्या खुला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से मुख्यमंत्री रहेंगे और अपना जो है कार्यकाल पूरा करेंगे। क्या लगता है कि सरकार रहेगी, लेकिन जिस तरह से राज्य भर में आंदोलन अब जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, महागठबंधन हो, या फिर आरजेडी के नेता जो है एकजुट हो रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है? देखिए अभी जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन इस बात का प्रमाणित कर रहा है कि आने वाले दिन में महागठबंधन जो है वो उभर करके सामने आएगा, और आने वाले दिन में महागठबंधन ही आगे बढ़ेगा, और ख़ास करके 1932 का खतियान जो है वो जो इस प्रभाव डालेगा। और अभी जो है जेएमएम जितना भी 30 सीट जीत करके आया, 40-45 सीट जीत करके अगर पुनः जो इनकी सरकार बनेगी, इसलिए कि यहाँ के लोगों को काफ़ी छला गया है, और ये छलने के बाद ये जो है कि आज एक आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन आगे जो है ले जाएगा, और यहाँ के लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने की बात होगी। जो सपना लोगों ने देखा था कि झारखंड राज्य अलग करो, तो झारखंड राज्य अगर अलग हुआ है तो यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और ये आंदोलन जो है अब आखिरी मकाम तक है। सरकार ये चलेगी, महागठबंधन की सरकार, और ये हमेशा हमेशा के लिए अभी चलता ही रहेगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। आरजेडी से आप रहे हैं लंबे समय तक, अब भी जो है आरजेडी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आरजेडी के ऊपर जो है 1932 का खतियान को लेकर कई दबाव पड़ रहा है, और लोग यह भी कहते हैं कि आरजेडी में अधिकांश जो है बाहरी लोग ही जो है जगह पर है, जो चाहे वो अध्यक्ष पद पर हो या फिर जो भी बड़े पद पर है। क्या लगता है कि आरजेडी 1932 के खतियान का समर्थन करेगी? देखिए लालू जी का एक क्या कहिएगा पैगाम था, संदेश था, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष, और उनका इसी
सोच के बुनियाद पर हम लोग जो है जुड़े थे। 1989 से लेकर के मैं आज तक जो है आरजेडी में था, और 1989 में जब जनता दल था उसी समय से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो है आरजेडी में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जिनको न तो कोई नीति और सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वो चाहते हैं कि हम राजद में रह करके ही जो है कि अपना नेतागिरी करें। लेकिन अब राजद को जो है जो लोग घुसा है उन लोगों ने जो राजद को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, और राजद के जो समर्पित और निष्ठावान लोग थे आज वो किनारे हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद फिर अपने निकल गए, और अब समय ऐसा आ गया है कि वो झारखंड से भी पार्टी को जो है निकाल दिया है। ये दुर्भाग्य है उन लोगों का, और वो लोग जो है दल को कमज़ोर किया है। मैं कहता हूं कि जितने भी राजद में लोग थे, अब जितने भी समर्पित लोग थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के नीति और सिद्धांत पर थे, वो लोग जो है बाहर निकल चुके हैं, और जो दलाल किस्म के लोग हैं वो लोग जो है आज राजद में हावी हो गए हैं। तो उनकी वजह से आज जो है संगठन कमज़ोर हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाला दिन में राष्ट्रीय जनता दल और कमज़ोर हो जाएगा।